दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है उस एपी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। उस एपी के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके चौथे और 9वें पद क्रमशः -15 और -30 हैं। तो यहाँ पर चौथा पद दिया गया है -15 और 9वां पद दिया गया है -30। हमें 17 पदों का योग फल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर थोड़ा मानना होता है। पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। चलिए ये तो हमने यहाँ पर मान लिया है। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे जो सवाल हल होगा वो प्रश्न के अनुसार हल होगा। प्रश्न हमसे कह रहा है, सवाल कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके चौथे और 9वें पद क्रमशः -15 और -30 हैं। तो चौथा पद दिया गया है -15। अब जो चौथा पद होगा उसे हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ से समझते हैं। nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर चौथे और 9वें पद की बात हो रही है। तो जब चौथे पद की बात हो रही है तो n बराबर कितना रखेंगे 4। तो यहाँ इसमें रखेंगे तो a लिखेंगे प्लस n के स्थान पर कितना 4 में घटाएंगे 1 3 बचेगा 3 और ये d। तो चौथा पद होगा a प्लस 3d। इसी प्रकार 9वें पद को व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, n बराबर 9 रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे a हो जाएगा पहले प्लस यहाँ पर 9 में घटाएंगे 1 8 बचेगा 8d, ये वाला d लिखेंगे। तो 9वां पद a प्लस 8d। साथियों चौथा पद और 9वां पद आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं सवाल पर। तो सवाल यहाँ पर हमसे कह रहा है उस एपी के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके चौथे और 9वें पद क्रमशः -15 और -30 हैं। चौथा पद कितना है -15। तो चौथा पद यहाँ पर a प्लस 3d होगा। चौथा पद a प्लस 3d बराबर कितना दिया है -15। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे तथा। और सवाल में क्या बताया जा रहा है कि जो 9वां पद है वो -30 है। तो 9वां पद होगा a प्लस 8d बराबर कितना -30। इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 में a है, यहाँ पर भी a है, दोनों प्लस के हैं। तो हम चाहे समीकरण 1 में 2 को घटा दें या फिर 2 में 1 को घटा दें, काम चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2 यानी समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं। तो पहले 1 लिखेंगे a प्लस 3d बराबर -15। घटाना है समीकरण 2 को, तो घटाने वाले को इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 8d बराबर कितना -30। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो 30 जो है माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 8d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, a प्लस का है माइनस का हो जाएगा। नीचे a माइनस का हो गया, 8d माइनस का हो गया, 30 प्लस का हो गया। तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो a से कट गया, माइनस का 8d प्लस का 3d, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस आगे रहेगा, यानी जो कुछ भी बचेगा माइनस का ही बचेगा। तो माइनस आगे लगा लेते हैं। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 8d में 3d घटा देंगे, 5d बचेगा, बराबर लगाएंगे।
प्लस का 30 माइनस का 15। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा, तो प्लस चिन्ह आगे लगाया नहीं जाता। अब बड़ी में छोटी को घटा लेंगे, 30 में 15 जाएगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पर 5 से काट देते हैं, 5 के 5 और 5 तियाँ 15। तो माइनस का डी बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3, ये इधर माइनस है, ये इधर आ जाएगा, तो डी बराबर माइनस का 3। तो डी का मान हमने निकाल लिया है। डी क्या है, सार्वधातर। अब हमें चाहिए ए का मान, ए का मान यानी प्रथम पद का मान। तो ये जो डी का मान है, इस मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, एक बार लिख लेते हैं, a प्लस 3d बराबर कितना, माइनस का 15। यहाँ पर हमें d के स्थान पर -3 रखना है, तो रख देते हैं। तो हमें a का मान चाहिए, a को इधर रोकेंगे, ये 3d जो है इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। पहले ये माइनस का 15 और ये इधर आएगा माइनस का 3d। अब यहाँ रखेंगे माइनस का 15, माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणा d के स्थान पर माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर माइनस का 15 प्लस का 9, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आगे रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे, तो 15 में घटाएंगे 9, कितना हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचेगा 6। तो ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है उस एपी के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ए का मान और डी का मान हमने पता कर लिया है, अब हम कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर 17 पदों का योगफल पूछा जा रहा है, तो सूत्र होता है इन पदों के योगफल का, सूत्र होता है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सूत्र प्रथम n पदों के योगफल का। चलिए अब हमसे पूछा जा रहा है 17 पदों का योग, यानी n का मान हमें बताया जा रहा है 17। तो n बराबर कितना, 17। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, s लिखेंगे n के स्थान पर 17, s 17 का मतलब क्या हुआ, 17 पदों का योगफल, s का मतलब योगफल। अब यहाँ n के स्थान पर कितना, 17, 17/2, उसके बाद 2a, तो 2 लिखेंगे, गुणा a, प्रथम पद कितना, माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस लगाएंगे n-1, n का मतलब 17, n के स्थान पर 17 रखना है, तो 17 में घटाएंगे 1, 16 बचेगा, 17 माइनस 1, 16 यहाँ लिख देते हैं, गुणा लगाएंगे डी का मान कितना, सार्वधातर है माइनस का 3, माइनस का 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 17/2 पहले लिखेंगे, 17/2, उसके बाद माइनस यहाँ पर है, आगे यहाँ प्लस है, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस आगे आ जाएगा, 6 दूना 12, उसके बाद माइनस गुणा प्लस माइनस होगा, 16 गुणा 3, 16 तियाँ 48। अब आगे सॉल्व करते हैं, 17/2, यहाँ पर कितना है, माइनस का 12, माइनस का 48। आप सभी लोग जानते हैं एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है। तो माइनस का 12, माइनस का 48, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ गुणा का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट और 17/2 के बीच में कोई साइन है नहीं, तो यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर माइनस का 12, माइनस का 48 कितना होगा, 8 2 10 का 0 और 4 1 5, एक हासिल वाला कितना हो जाएगा, 60, माइनस का 60। आप सॉल्व कर लेंगे, 60 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 60 का आधा 30, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और ये 0, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये माइनस है, आगे कर लेते हैं, तो माइनस पहले लगा लेते हैं, 17 गुणा कितना 30, कितना हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, ये 0 है, 0 लगा लेते हैं, 17 तियाँ 51, तो कितना हो जाएगा,
माइनस का 510। तो साथियों 17 पदों का योगफल कितना होगा? माइनस का 510, माइनस का 510। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।